हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पांडे स्पोकन 7। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हम प्रेजेंट को कंप्लीट करके पास्ट टेंस को जो है पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि आज हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस को जो है हम साथ में पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर उस पर एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी डिले के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड जो हमारा सेंटेंस रहेगा, पहले हम उसकी स्पेलिंग बनाएंगे। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता को ध्यान में रखते हुए। अब एक वचनकर्ता क्या है, बहुवचनकर्ता क्या है, ये हमने जो है पहले से ही सीख लिया है, तो फिर हमें उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगानी है। उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फिर आपके जो अदर वर्ड आएंगे फिर हमें उसको करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका जो है कि तुम कहानी क्यों लिख रहे थे। तुम कहानी क्यों लिख रहे थे, तो यहाँ पे हमने लिखा है वाई वर यू राइटिंग स्टोरी। वाई वर यू राइटिंग स्टोरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वाई का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, और अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों रहेगा तो निश्चित तौर पे हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पर वाई लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा वो है क्यों, और क्यों की स्पेलिंग लिखते हैं हम वाई। तो वाई वर यू राइटिंग स्टोरी। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है कि मोहन क्या कर रहा था। मोहन क्या कर रहा था, तो इसकी जो स्पेलिंग जो हम ट्रांसलेशन में जो बनाएंगे वो क्या होगी हमारी कि वाट। इसकी स्पेलिंग जो है हमने यहाँ पे जो क्या की स्पेलिंग है, फिर सबसे पहले हमने वाट का इस्तेमाल यहाँ पे किया। वाट वाज मोहन, वाज का इस्तेमाल हमने इसलिए क्योंकि हमारा मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो वाज का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो वाट वाज मोहन डूइंग, मोहन क्या कर रहा था। वाट वाज मोहन डूइंग, मोहन क्या कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तुम क्या कर रहे थे, वह गाना क्यों गा रहा था, तुम कहानी क्यों लिख रहे थे, तुम पानी क्यों पी रहे थे, तुम रात को क्यों सो रहे थे। इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल इसी बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस की, जो कि हमारा आखिरी सेंटेंस भी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वो है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, इसमें आपका नॉट मीन्स नेगेटिव जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा दोनों सेंटेंसों में। ठीक है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू हो जाता है। तो ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल की कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे, तो यहाँ पर हो गया वाई वर यू नॉट ईटिंग फूड, वाई वर यू नॉट ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है पहला एग्जाम्पल इस बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पर बन गया। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर इस साइड में दूसरा एग्जाम्पल भी है। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा गया है मोहित उस स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। मोहित स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे हम कर देंगे वाई वाज मोहित नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई वाज मोहित नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे तुम कहानी क्यों नहीं लिख रहे थे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे। इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल इस पर भी बना सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको किसी भी प्रकार की किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि हमने
पार्ट बाय पार्ट आपको जो है एक एक पार्ट को समझाने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पे जब हम पार्ट बाय पार्ट की बात करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। अगर हम एक ही साथ में सारे जो है सेंटेंस को एक साथ में लेने का प्रयास करें तो फिर हमें वहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकता है, क्योंकि हम एक को याद करेंगे तो दूसरा फॉरगेट कर जाएंगे। तो इसलिए ये परेशानी आपको न आए, ये समस्या आपको न आए, इसके वजह से हमने आपको एक एक सेंटेंस बताया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आपका जो दोनों सेंटेंस जो है वो आज कंप्लीट हो गया। तो निश्चित तौर पे आज हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो ख़त्म हो चुका है, और पूरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा है, अच्छे से जाना है। और आपके कुछ कमेंट भी हमारे पास आए हुए हैं, उस कमेंट को हमने पढ़ कर के देखा तो हमें लगा कि निश्चित तौर पे आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीख गए हैं। और हमारा अगला जो टेंस आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका लगभग वो सेंटेंस मेरे हिसाब से दोस्तों अब पास्ट ख़त्म हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम सीख लेंगे, क्योंकि अब ये टेंस आज आपका ख़त्म। उसके बाद जो अगला हमारा टेंस जो शुरू होने वाला है वो मैं सोच रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट कर दूँ। फिर प्रेजेंट के बाद आपका परफेक्ट आ जाऊँगा, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। एक एक जो है टेंस को हम सीखेंगे और बड़े ही गहराई के साथ जो है जितने भी हमारे टेंस हैं उसको हम सीखेंगे, क्योंकि एक बार जब हमारा टेंस अगर क्लियर हो गया तो फिर ये समझ जाइएगा दोस्तों कि आपने लगभग 70 से 80% इंग्लिश को कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश स्पीकिंग में टोटल जो है आपको टेंस से ही मुलाकात होगी। कुछ डेली यूज सेंटेंस भी आपको जो है याद करने पड़ेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग भी आपको याद करनी पड़ेंगी, और कुछ आपका जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ आपका यूज़ है। हम इन्हीं सब जो है बेस पर इंग्लिश स्पीकिंग अपनी अच्छे से डेवलप करेंगे। ठीक है दोस्तों। और मैंने आज आपसे ये भी कहा था कि आज मैं आपको जितने भी टेंस अभी जो है हमने पढ़ाए हैं वो पूरा क्वेश्चन हम आपसे जो है पूछेंगे। ठीक है, तो वो भी जो है चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। आज ही वो चीज़ें भी जो है हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब चूँकि हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म हो गया तो इसके बाद जब जो चीज़ें अब अगली आने वाली हैं आपके पास वो वही रहेगा कि आप ही का पूरा काम रहेगा। वन बाय वन क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे दिए जाएंगे और उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त भी हो गया होगा और कंप्लीट आपने सीख भी लिया होगा। और सीखने के बाद आप थोड़ा सा हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पूरे सेंटेंस पर, यहाँ तक प्रेजेंट को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे साथ ही साथ, ताकि आप जो है जान सकें कि हाँ ये कौन सा सेंटेंस है और फिर जो दूसरा सेंटेंस है वो कौन सा जो है सेंटेंस है और कौन सा टेंस है साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गहराई से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन लेकर के आप तैयार रहिए उन सब क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।